आज बात करूंगा रेलवे मंत्री के बारे में। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहां पर भारत माता की वंदे मातरम कहा, वो सब आपको सुनाएंगे। और उससे पहले आपने ये देखा कि वो सारी महिला रो रही है। कोई महिला रो रही है अपने पति के लिए, कोई महिला रो रही है अपनी बेटा के लिए। सबका आंसू एक है मगर दर्द अलग अलग है। कोई अपने रिश्तेदार के ढूंढने के लिए आया है मगर उनको रिश्तेदार नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखिए पूरी वीडियो और जानिए हमारे पूर्व रेलवे मंत्री लालू जी भी क्या बोले थे और देखिए उन्होंने क्या कहा है। वो सब सुनिए इस पूरी वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहे। कुछ नहीं पता चला, बॉडी चेक किया वो भी नहीं पता चला। बॉडी मिला नहीं, हमने यहाँ पूरा सर्च किया तो फोटो में इनका दिखा गया। तो फिर मैंने पूरे बॉडी को 200-250 बॉडी था जिसको मैंने पूरा टच किया। इनको बताया कि हमारा बताइए कहाँ गया बीएनजी भाई, तो बोल रहे कभी मैं देखता हूँ लेकिन उसमें कहीं मिल नहीं रहा। बच्चों की बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की काफी बड़ी लापरवाही हो रही है। रेल को चौपट कर दिया। वंदे वंदे। हमारे 3 सवाल। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप उठाएंगे। माफ कीजिएगा अगर ये कवच प्रधानमंत्री जी के आसपास आप लोगों ने नहीं खड़ा किया होता तो ये सवाल बहुत पहले उठते, सीएजी रिपोर्ट्स के सवाल उठते। इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं छपते हुए हम देखते, इस पे चर्चा और डिबेट्स होती, तो शायद ये 288 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। हमारा और आपका काम सरकार को जनता से बचाने का नहीं है, जनता को सरकार से बचाने का। अभी भी समय है, हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी और यूं ही हम एक दूसरे को ढांढस बनाते रहे। जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये पहले आईएएस थे। आईएएस से इन्होंने कंपलसरी रिटायरमेंट लेकर ये उद्योगपति बन गए। राजस्थान से आते हैं, गुजरात में इन्होंने उद्योग अपना खोला और 2009 से 12 के बीच में रेलवे को इंजन बेचने वाली कंपनी के बड़े पदाधिकारी थे। 2019 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने और बनते साथ इनको रेलवे जैसा बड़ा महकमा और महत्वपूर्ण महकमा दे दिया गया। इनके पास ना संसद का अनुभव है, ना रेल मंत्रालय का उस तरह, क्योंकि ये वेंडर उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे जो इंजन बेच रही है, जो आधुनिकता ला रही है। तो इनका अप्रोच क्या है? वंदे भारत लाइए, लिफ्ट लाइए, एस्केलेटर लाइए, सेफ्टी से ज्यादा। तो ये भी एक समस्या है जिसको देखने की जरूरत है। मोदी सरकार ने रेल बजट खत्म कर दिया। जो संसद रेल के विभाग के ऊपर पूरी स्क्रूटनी करता था, वो अवसर भी नहीं है आज। पता ही नहीं चलता कि रेलवे में किसको क्या अलॉटमेंट हुआ और कैसा। ऐसा बैकग्राउंड होने के बावजूद जब राजनीति में आदमी आता है तो पूरी तरह धर्म और जाति की बात करता है। ये जो उनका बयान अभी हाल ही में मैं देख रहा था, राजस्थान में उन्होंने दिया था कि राजस्थान को रेलवे पहले कभी 600 करोड़ रुपए दिया करती थी, आज 9,532 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मैं पूछना चाहता हूं रेल मंत्री जी से कि रेलवे में कब से राज्यों के हिसाब से आवंटन होने लगा? रेलवे में तो जोन होते हैं और राजस्थान में नॉर्थ वेस्ट रेलवे है, राजस्थान में नॉर्दर्न रेलवे का हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा वेस्टर्न रेलवे का भी आता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का आता है। तो ये राज्यों को आधार पर रेलवे को बांटना क्या रेलवे की उस परिपाटी का विरोध नहीं है जो उसमें भारतीय रेलवे को बिगेस्ट यूनिफाइंग फोर्स कहा जाता है कि देश में कहीं भी जाइए भारतीय रेल एक है? और ये जो 9,232 करोड़ का अनुदान है, ये अनुदान नहीं है, इसमें बहुत सा पैसा तो मेंटेनेंस का है जो आपको लगाना ही है। दूसरी बात यह है
कि जिन इलाकों में रेलवे का काम ज्यादा है, जहां वर्कलोड ज्यादा है, जहां गाड़ियां ज्यादा चलानी है, जहां नई लाइन ज्यादा बनानी है, पैसा का आवंटन तो उस आधार पे होगा ना। ये इसमें राजनीति कहां से आ रही है?